एवरीवन, आज हमें स्टार्ट करना था ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। अब हम ब्रीफ में पढ़ते हैं कि क्या क्या इवोल्यूशन चीज़ें क्या क्या चीज़ें इवॉल्व हुई उनके बारे में। अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। कितने साल पहले? 2000 मिलियन साल पहले सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म थी, कौन सी? सेलुलर फॉर्म लाइफ, जो लाइफ की सेलुलर फॉर्म अपीयर हुई अर्थ पे। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट टू गाइंड अ माइक्रोमोलिक्यूल कोड इवॉल्व इनटू सेल विद अ मेम्ब्रेन एनवलप इज नॉट नोन। अब ये किसी को नहीं पता इसके पीछे का मैकेनिज्म कैसे नॉन सेलुलर से सेलुलर लाइफ फॉर्म आ गई। और ये हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सेलुलर लाइफ फॉर्म कब आई है? 2000 मिलियन ईयर्स एगो। सम ऑफ दीज सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज O2। इनमें से कुछ सेल्स के पास एबिलिटी थी कि वो O2 रिलीज कर पाएँ। The reaction could have been similar to the light reaction in photosynthesis where the water is split with the help of solar energy। तो कह रहे हैं कि जो रिएक्शन है मे भी सिमिलर है, जैसे कि हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस में होता है, वाटर स्प्लिट होता है विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी की वजह से, और वहाँ पे उसको लाइट कैप्चर होती है, फिर वहाँ पे अप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होते हैं जो उसको ट्रैप करते हैं, फिर आगे का पूरा प्रोसेस कराते हैं जो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है। स्लोली जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे वो मल्टी सेलुलर बनते गए। बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स अगो, जब 500 मिलियन ईयर अगो मतलब उस टाइम पे इनवर्टिब्रेट्स आए। इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म एंड एक्टिव। अब जो जॉ लेस फिश थी प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर अगो। ये PYQ पूछा गया है कि कहाँ कब चीज़ें इवॉल्व हुई। तो इनवर्टिब्रेट्स आ रहे हैं 500 मिलियन ईयर्स एगो पे, जो सेलुलर लाइफ फॉर्म थी वो आ गई 2000 मिलियन ईयर्स एगो पे। अब जो पहली जॉ लेस फिश थी ये इनवर्टिब्रेट्स है। अब जो जॉ लेस फिश है वो कब आई? 350 मिलियन ईयर्स एगो पहले। अब नाउ द सी वीड्स एंड द फ्यू प्लांट एग्जिस्ट प्रोबेबली अराउंड 320। अब किसकी बात की जा रही है? सी वीड्स की और कुछ प्लांट्स की। वो कब आए? 320 मिलियन ईयर्स एगो। वी आर टोल्ड दैट, हमें ये बताया गया है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेड द लैंड वर द प्लांट्स। सबसे पहले जो अर्थ पे लैंड पे आए हैं वो क्या है? प्लांट्स हैं। दे वर द वाइड स्प्रेड ऑन द लैंड, वो पूरी हर जगह फैले हुए हैं। व्हेन एनिमल इन्वेटेड लैंड, जब तक एनिमल्स आए थे प्लांट जो थे हर जगह फैले हुए थे। फिश विद स्टाउट एंड द स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन द लैंड एंड गो बैक टू द वाटर। ये अब जिनके पास जो ऐसी मछली जिनके पास एक क्या हो, एक स्टाउट हो और स्ट्रॉन्ग फिन्स हो, वो लैंड पे जा सकती हैं, फिर वापस पानी में जा सकती हैं। ये कब की बात है? दिस इज वॉट अबाउट 350 मिलियन ईयर्स एगो। कब की बात है ये? 350 मिलियन ईयर्स एगो की। अब इन 1938 एक फ़िश को पकड़ा गया साउथ अफ्रीका में। उसका नाम था कोल्यूकेंट, जिसको क्या गया सोचा गया कि वो एक्सटेंट हो चुकी है। अब ये दीज एनिमल्स कॉल्ड लोब फिन्स, इन एनिमल्स को क्या कहा जाता था? लोब फिन्स कहा जाता था। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या सोचा जाता था कि वो एक्सटेंट हो चुकी है। कौन सी फिश थी वो? कोल्यूकेंट थी, और वो कहाँ देखी गई? फिर साउथ अफ्रीका में देखी गई इन 1938। इन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? लोब फिन्स कहा जाता है। ये इवॉल्व हुए फिर किस में जाके? पहले एम्फीबियंस में, जो कहाँ रहते थे? लैंड और वाटर दोनों पे। दे आर नो स्पेसिमेंट्स, कोई भी स्पेसिमेंट्स नहीं बचे left with us. However, these were the ancestor of modern day frogs and salamanders. अब पूछा जाएगा कि कौन है मॉडर्न डे फ्रॉग और सैलमेंडर्स के एंसेस्टर? तो लोब फिन्स। कौन है? लोब फिन्स। द एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियंस इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स में। अब दे लैक थिक शेल्ड एग्स विच डू नॉट ड्राई अप एंड सन लाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस। अब जो एम्फीबियंस इवॉल्व हुए रेप्टाइल में, तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिला है कि उनके पास थिक शेल्ड एग हैं जो क्या करते हैं? वो ड्राई अप नहीं होते सन में, जैसे कि एम्फीबियंस के हो जाते हैं। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स। अभी भी हमें आज के ज़माने में सिर्फ उनके मॉडर्न डे मतलब नए ज़माने के उनके नई जनरेशन दिखती है, लाइक द टर्टल, द टॉर्टॉइज एंड द क्रोकोडाइल। इन नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स जो हैं और सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज डोमिनेट ऑन द अर्थ। अब कितने? 200 मिलियन। जाइंट फर्न्स टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट बट दे आर फेल टू फॉर्म अ कोल डिपॉजिट स्लोली। प्रेजेंट थे और लेकिन अब वो सब क्या हो चुके हैं? गायब हो चुके हैं, अर्थ में समा चुके हैं। और क्या बना लिया उन्होंने? कोल। अब पूछते हैं कौन सा कोल बनता है? फिर पीट कोल बनता है। सम ऑफ दीज लैंड्स रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू द वाटर, कुछ वापस पानी में चले गए और इवॉल्व हो गए फिश लाइक रेप्टाइल्स में प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर्स एगो। अब किसका ये? इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया इक्थियोसॉरस। द लैंड रेप्टाइल वर ऑफ कोर्स द डायनासोर, द बिगेस्ट ऑफ देम। अब सबसे बड़ा जो डायनासोर था क्या था? ट्राइनोसोरस रेक्स। ये भी पूछते हैं कि सबसे बिगेस्ट कौन सा था? ट्राइनोसोरस रेक्स। वॉज अबाउट 20 फीट इन हाइट, 20 फीट हाइट में था। लार्ज ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ थे उसके। अब अगर बात करें अबाउट 65 मिलियन ईयर अगो जो डायनासोर्स थे वो सडनली डिसअपियर हो गए अर्थ से, और हमें उसका रीज़न अभी तक नहीं पता। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो मर गए, कुछ कहते हैं कि ज़्यादातर इवॉल्व हो गए बर्ड्स में। द ट्रूथ में लाई इन बिटवीन। अब तो जो है इसके बीच में ही है, हमें जो है नहीं पता। अब स्मॉल साइज रेप्टाइल्स जो है उस
टाइम के उस एरा के वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। द फर्स्ट मैमल वर लाइक, जो फर्स्ट मैमल वर लाइक, अभी पूछते हैं फर्स्ट मैमल वर लाइक क्या, श्रीव्स। देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज, उनके फॉसिल क्या हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। मैमल्स वर विविपेरस, मैमल्स कैसे हैं, विविपेरस, जो अपने यंग वंस को बर्थ दे। एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी, और अपने यंग अनबॉर्न यंग वन को कहाँ प्रोटेक्ट करके रखते हैं, मदर की बॉडी में। मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट। When reptile came down, mammal took over the earth. जब reptile आए तब तक मैमल इस पूरी अर्थ पे क्या कर सके थे, आ चुके थे। They were in South America mammals, अगर हम बात करते हैं, they were in South American mammal resembling horse, वहाँ के mammals क्या रिजेंबल करते हैं, हॉर्स को, हिपोपोटामस को, बियर एंड रैबिट एक्सेट्रा। अब ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब एक अलग कॉन्टिनेंट में बैठ गया, एक अलग कॉन्टिनेंट डिवाइड हो गया। जब साउथ अमेरिका ज्वाइन करता है नॉर्थ अमेरिका को, दीज एनिमल वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना, तो इन लोगों को किसने नुकसान पहुंचाया, नॉर्थ अमेरिका की फौना ने। ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कुछ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जो पाउच मैमल से ऑस्ट्रेलिया के, वो सर्वाइव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल, इसलिए वो सर्वाइव कर पाए क्योंकि उनके लिए वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत कम हो गया था। लीस्ट वी फॉरगेट सम मैमल लिव होली इन द वाटर, ऐसे भी कुछ मैमल्स हैं जो हमेशा पानी में ही रहते हैं, जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन, सील्स एंड द सी काउ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पीवाई की पूछा कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो हमेशा ही पानी में रहते हैं, ऐसे कौन से मैमल्स हैं, तो वेल है, डॉल्फिन है, सी काउ है और सील्स है। आर सम एग्जाम्पल्स, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एक्सेट्रा आर स्पेशल स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन, यू विल लर्न अबाउट दीज इन हायर क्लासेस। इन सब की इवोल्यूशन की एक अलग स्टोरी है, वो सब हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी जो है इवोल्यूशन की, मैन की है, विद लैंग्वेज है उसके पास, लैंग्वेज स्किल और सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अगर हम एक रफ स्केच देखें इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स का, तो देयर टाइम्स ऑन जियोलॉजिकल स्केल आर इंडिकेटेड। अभी ऊपर फिगर्स में वहाँ पे अलग अलग स्केल्स दिखा रहे हैं कि किस टाइम पे कौन से एनिमल ये सब क्या इवॉल्व हुए, तो ये सब यहाँ पे इनके ईयर्स लिखे हैं कि 350 मिलियन 300 मिलियन ईयर्स एगो। फिर बताया ये स्नैपचैट है, ये सौरोपेट्स हैं, ये ऐसे ऐसे इवॉल्व हुए, ये इनके डिसेंडेंट्स हैं, तो ये सारे फिगर्स में दे रखे हैं। नाउ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अ मैन। अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो जो प्राइमेट से कौन, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर एग्जिस्टिंग, ये एग्जिस्ट करते थे कितने, 15 मिलियन ईयर एगो पहले। अब दे वर हेयरी, उनके क्या, उनके पास बाल थे, वॉक लाइक गोरिल्लाज, गोरिल्लाज और चिंपैंजी की तरह वो चलते थे। अब जो रामापिथेकस थे वॉज मोर मैन लाइक, रामा, रामा हम बोलते हैं ना, किसी का नाम भी होता है ऐसा, तो रामा से हम रिलेट कर सकते हैं, रामा इज़ मोर मैन लाइक, वो कैसे थे, ज़्यादा मैन लाइक थे। एज़ कम्पेयर टू ड्रायोपिथेकस वॉज मोर एप लाइक, तो ड्रायोपिथेकस कैसे थे, एप लाइक थे। फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया, कुछ फॉसिल्स मैन लाइक बोन, जैसे मैन में बोन्स मिलती हैं, ऐसी बोन्स की डिस्कवरी हुई इथोपिया में और तंजानिया में। तो दीज रिवील्ड होमिनिड फीचर लीडिंग टू द बिलीव दैट अबाउट 3-4 मिलियन ईयर एगो, कि इससे क्या मिला, होमिनिड फीचर मिले कि अबाउट कि 3 से 4 मिलियन ईयर को पहले मैन लाइक प्राइमेट वॉक करते थे ईस्टर्न अमेरिका, ईस्टर्न अफ्रीका में, मतलब कि वहाँ पे पाए जाते थे। दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट, वो जो थी उनकी हाइट 4 फीट से ज़्यादा की नहीं होगी, लेकिन वो सीधा चलते थे। अब 2 मिलियन ईयर एगो पहले बात की जा रही है, अब दूसरी चीज़ आ गई। 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, जो प्रोबेबली कहाँ रहते थे, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में। एविडेंस शोज दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स, क्या एविडेंस है, पूछते हैं कि किसके एविडेंस है कि वो हंट करते थे स्टोन वेपन से, तो किसकी बात चल रही है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। बट एसेंशियली एट फ्रूट, और सिर्फ फ्रूट्स खाते थे, हंट वो करते थे लेकिन क्या खाते थे, ज़्यादातर फ्रूट्स खाते थे, दैट आर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन डिस्कवर्ड वर डिफरेंट, कुछ बोन जो डिस्कवर थी उसमें कुछ बोन डिफरेंट थी। जिस क्रिएचर वॉज, अब इस क्रिएचर को जिनकी बोन्स थोड़ी डिफरेंट थी, उस क्रिएचर का क्या नाम दिया गया, उसको बोला गया ये क्या है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक है। Some of the bones among the bones discovered were different. This creature was called the first human-like being. अभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है PYQ पे, कि फर्स्ट ह्यूमन-लाइक बीइंग किसको कहा जाता है, एंड कॉल्ड द होमो हैबिलिस, किसको कहा जाता है, होमो हैबिलिस को। इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 650 to 800 cc के बीच में, होमो हैबिलिस। फिर ये क्या थे, दे प्रोबेबली डिड नॉट मीट, ये भी मीट नहीं खाते थे। फॉसिल जो डिस्कवर हुए जावा में इन 1891। अब इन्होंने नेक्स्ट स्टेज दिखाई, दैट इज़ होमो इरेक्टस, किसके बारे में बताया इन्होंने, होमो इरेक्टस के बारे में बताया। वो कब आए, 1.5 मिलियन ईयर एगो पहले। अब ये हमें याद रखना है, सारे याद करने वाला है सब। ऑस्ट्रेलो हमने देखा ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक, रामापिथेकस मेन लाइक। फिर फॉसिल्स डिस्कवर हुई इथोपिया तंजानिया में, इन्होंने ह्यूमन लाइक फीचर्स बताए।
ये कब आए कि 3 से 4 मिलियन ईयर अगो पहले कहाँ रहते थे, ये ईस्टर्न अफ्रीका में। फिर ये टॉलर थे, 4 फीट से ज़्यादा बड़े नहीं थे लेकिन सीधा चलते थे। फिर 2 मिलियन ईयर अगो पहले क्या आए, अब ये याद रखने इनकी बात की गई। पहले जो फॉसिल डिस्कवर हुए होमिनिड फीचर 3 से 4 मिलियन ईयर अगो। फिर 2 मिलियन ईयर अगो पहले आए होमिन, जिससे फर्स्ट ह्यूमन लाइक। फिर किसे कहा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए जो स्टोन वेपन से हंट करते थे, ईस्टर्न अफ्रीका में रहते थे और लेकिन फ्रूट्स खाते थे। फिर आए हमारे दूसरे, जब डिस्कवरी हुई थी बोन्स की, उसमें कुछ डिफरेंट बोन्स भी मिले जिसको फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग कहा गया, जिसे कहते हैं हम होमो हैबिलिस। ये इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 650 to 800 cc। ये भी मीट नहीं खाते थे। अब जो फॉसिल डिस्कवर होते हैं जावा में 1891 में, उन्होंने रिवील करी नेक्स्ट स्टेज को जिसका नाम रखा गया होमो इरेक्टस। ये कब आया था, अबाउट 1.5 मिलियन ईयर को। अब होमो इरेक्टस क्या थे, इनकी लार्ज ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 900 cc। और ये जो थे होमो इरेक्टस प्रोबेबली 8 मीट, और ये क्या खाते थे, मीट खाते थे। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन मीट खाता था, होमो इरेक्टस। अब जो फिर आए जो नीदरलैंड मैन थे, इनका ब्रेन साइज कितना था, 1400 cc। ये नियर कहाँ रहते थे, ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे। बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक, इनका एज क्या है, 1 लाख to 40,000 बैक। दे यूज द हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, ये अपनी बॉडी को कवर करते थे और बरी करते थे अपने डेड को। बरी, देयर डेड मीन अगर इनमें किसी की डेथ हो जाती है तो उसको बरी करना, और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, हाइड करते थे। अब फिर बात आए होमोसेपियंस। तो हमने देखा सबसे पहले क्या क्या है, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आए हमारे होमो हैबिलिस, फिर आए होमो इरेक्टस। फिर अब आए हमारे नीदरलैंड मैन। नीदरलैंड मैन की ब्रेन कैपेसिटी है 1400 cc। अब हम बात करते हैं होमोसेपियंस की। होमोसेपियंस कहाँ है, अफ्रीका में, और मूव करे अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। अब जब आइस एज आई थी बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर्स एगो, तो जो मॉडर्न होमोसेपियंस है वो अरेज हुए। अब जो प्री हिस्टोरिक केव, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे देखी गई थी प्री हिस्टोरिक केव्स और कितने साल पहले, 18,000 साल पहले। वन सच केव पेंटिंग कहाँ देखी गई, बिम्बिटका रॉक शेल्टर इन रीजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये याद रखना पड़ेगा कि बिम्बिटका रॉक शेल्टर है रीजन डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ के, मध्य प्रदेश में। एग्रीकल्चर कब आ गया, 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर आ गया और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। अब रेस्ट ऑफ द व्हाट हैपेंड इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। अब बाकी सब जो हुआ वो हमें पता ही है, वो ह्यूमन हिस्ट्री या ह्यूमन की जो कैसे इवॉल्व हुए सब उसका पार्ट है। तो इसमें अब ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, किसकी बात की गई, पहले ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस की बात कही। इनमें से कौन ज़्यादा एप लाइक था, कौन मेन लाइक था। एप लाइक कौन थे हमारे, ड्रायोपिथेकस। रामापिथेकस क्या थे, ज़्यादा मोर मैन लाइक थे। अब जो फॉसिल फिर डिस्कवर हुए इथोपिया तंजानिया में, उन्होंने रिवील करे होमिनिड फीचर्स। ये कब आई, इथोपिया तंजानिया की कहानी है 3 से 4 मिलियन ईयर अगो पहले। मैन लाइक प्राइमेट वॉक करते थे ईस्टर्न अफ्रीका में, वो प्रोबेबली 4 फीट से लंबे नहीं थे लेकिन सीधा चलते थे। फिर आई 2 मिलियन ईयर अगो की बात कि वहाँ पे और डिस्कवर हुई किसकी, ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स की। ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रास लैंड में ही रहते थे, वो हंट करते थे स्टोन वेपन से, लेकिन एसेंशियली क्या खाते थे, फ्रूट्स खाते थे। फिर अब अगला क्रिएचर आया, वो कब आया, 2 मिलियन ईयर अगो। सॉरी, 3 से 4 मिलियन पहले पे जो डिस्कवरी हुई थी वो प्राइमेट लाइक थे, वो सब चलते थे, टॉलर नहीं थे, 4 फीट वगैरह सब उनके। फिर 2 मिलियन ईयर अगो वाले पे क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स आए जो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में रहते थे। फिर ये एविडेंस दिखे कि वो हंट करते थे लेकिन एसेंशियली फ्रूट्स खाते थे। फिर कुछ जो बोन्स डिस्कवर हुई थी उसमें से कुछ बोन्स अलग थी, जिसको फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग कहा गया, उसको कहा गया होमो हैबिलिस। इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 650 to 800 cc। अब हमें ये भी याद रखना है जो ब्रेन कैपेसिटी कहाँ से आना स्टार्ट हुई, होमो हैबिलिस से हम पढ़ रहे हैं। फिर ये भी क्या थे, मीट नहीं खाते थे। फिर फॉसिल डिस्कवर हुई जावा में 1891 में। उन्होंने नेक्स्ट स्टेज के बारे में बताया, होमो इरेक्टस के बारे में। इसकी ब्रेन कैपेसिटी भी कितनी थी, 900 cc थी। ये कब आए, 1.5 मिलियन ईयर अगो पहले। अब जो होमो इरेक्टस थे वो भी क्या खाते थे, वो मीट खाते थे। होमो इरेक्टस प्रोबेबली 8 मीट। फिर नीदरलैंड मैन आए, वो कब आए, उनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 1400 cc। तो ब्रेन कैपेसिटी स्टार्ट ही कहाँ से हो रही है, होमो हैबिलिस से, 650 से 800। इरेक्टस की हो गई 900। फिर आ गए नीदरलैंड मैन, उनकी हो गई 1400 cc। और कब आए थे ये, 1 लाख से 40,000 ईयर के बैक के बीच में, वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, बरी देयर डेड्स को। फिर आए होमोसेपियंस, ये कब आए, कहाँ मिले, पहले अफ्रीका में मिले, फिर ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में चले और वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए। फिर जब आइस एज आई 75,000 to 10,000 ईयर्स एगो, इसके बीच में आइस एज आई थी, तो होमोसेपियंस अरोज हुए।
मॉडर्न होमोसेपियंस आया, फिर प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुई अबाउट 1800 ईयर्स अगो पहले, और ऐसे केव पेंटिंग को देखा गया सब जगह। भिमबेटका रॉक शेल्टर रेजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एग्रीकल्चर आया 10,000 साल पहले और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। फिर बाकी जो सब हुआ वो हम सबको पता है, तो इसमें ईयर्स और डाटा याद करना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब देखो लिखा अ कंपैरिजन ऑफ द स्कल ऑफ द अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, और किसका, बेबी चिंपैंजी का और अडल्ट चिंपैंजी का। तो जो स्कल है बेबी चिंपैंजी का वो मोर, और फिर ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। बाकी सब जो अब ये है वो बाकी सब क्या हुआ ह्यूमन ग्रोथ के अंदर, उसकी हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। तो ये बेसिकली इस पूरे चैप्टर में मेमोराइज़ करने वाले, ये समझने वाला तो बहुत कम ही पार्ट है, तो इसको दोबारा रीड आउट कर लेना, PYQ सॉल्व कर लेना, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट में मेंशन कर देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।